अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर। कल ही के दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक और अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, एक और प्लांट लगा लिया। ये देख के दोस्तों मैं सोच रहा था कि ये जो आदित्य बिरला जी हैं, क्या इनको नहीं पता क्या कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट चल रही है, मार्केट के लेवल क्या है? तो ये देख के उन्हें लगाना चाहिए था ना कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तब हम एडिशनल कैपेसिटी लगाएंगे, बट उन्होंने ऐसा चेक ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया ना क्योंकि उनका पूरा जो फोकस है ना वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में है। उनका इस पे फोकस नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जो चलता है ना दोस्तों, वो सेंटीमेंट का गेम है। आज अगर मार्केट 20-25% डाउन है ना, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट है या जो डीमार्ट है उसकी बिकत कम है, उसका बिजनेस वैसे के वैसे चल रहा है, वेर एज मार्केट में ना सेंटीमेंट का गेम चल रहा है। तो आदित्य बिरला जी को पता है कि अगर हम प्लांट लगाएंगे अपना बिजनेस ग्रो करेगा, खुद ब खुद इन्वेस्टर का पैसा आएगा, खुद ब खुद शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा, इसलिए उनका फोकस अपनी फैक्ट्री लगाने पे है, ना कि स्टॉक मार्केट पे है। तो आप भी जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये माइंडसेट से आइए कि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी पे ध्यान रखिए। मार्केट के उतार चढ़ाव को अगर आप देखोगे तो कभी ना कभी आप मार्केट से निकल जाओगे और उसका जो पूरा पोटेंशियल है वो आप नहीं ले पाओगे। ये तो एग्जांपल दोस्तों बड़े लोगों का हो गया। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन मेरे एक दोस्त ने अपने एक सुपरमार्केट की ओपनिंग की और उसने मुझे बुलाया था। तो मैं पूरा सोच रहा था, ये तो मुझे पूछ ही नहीं रहा कि यार ये सुपरमार्केट में डाल रहा हूँ, क्या निफ्टी के लेवल क्या चल रहे हैं यार, निफ्टी में करेक्शन चल रही है क्या, या डीमार्ट का शेयर का क्या चल रहा है यार, मैं अगर सुपरमार्केट डालूं तो एक बिजनेसमैन का दोस्तों, आज जो बिजनेसमैन कमाते क्यों हैं? बिजनेसमैन इसलिए कमाते हैं ना क्योंकि उनका फोकस कभी मार्केट पे होता ही नहीं है। उनका फोकस होता है कि अपने धंधे को बढ़ाना और धंधे को ग्रो करना। तो अगर आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी उनके पार्टनर हैं, तो आप समझिए वो बिजनेस आपका है। तो जब बिजनेस आपका है तो आपको भी ना मार्केट वॉलिटिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि जो आपके पास कंपनीज है, जो बिजनेस है, वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो इवेंचुअली मार्केट तो ग्रो करेगी ही करेगी। मार्क ट्वेन ने दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है कि इफ यू डोंट रीड न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, बट इफ यू रीड न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। आपकी और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के बीच में सिर्फ एक चीज है दोस्तों, ये जो मीडिया है वो। पहले के जमाने में आप देखो सिर्फ एक ही मीडिया था, वो था प्रिंट मीडिया। वो तो ठीक है, जो लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो उस बारे में लिखते हैं, सही था। उसके बाद आ गया डिजिटल मीडिया। उसमें भी चीजें ठीक थी कि भाई टीवी पे लोग आ रहे हैं, कुछ सूट बूट टाइप पहन के आ रहे हैं, वो लोग भी अपने आप में ठीक थे। लेकिन थैंक्स टू मुकेश अंबानी, जिसने ना एक छोटा सा पॉकेट साइज डायनामाइट हर इंसान की जेब में दे दिया है, और वो सबसे खतरनाक चीज है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना है और रोज बोलना है। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है ना, ऐसे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दो जो रोज कुछ ना कुछ वीडियो डालते हैं। क्योंकि आप समझिए ना, अगर रोज कुछ ना कुछ वीडियो डालना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। और सोशल मीडिया पे वही चीजें ज्यादा वायरल होती है ना जो निगेटिव बोली जाती हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ यूट्यूबर्स हैं, इनको फॉलो करके आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपने सिंपल सी चीज समझनी है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में। आपका होराइजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, आपका पूरा फोकस होना चाहिए गोल पे। और जितने भी बीच में जो कचरा पट्टी आता है ना, उसको आप अवॉइड करो, डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड इन्वेस्टर। अब इस वीडियो के अगर बारे में बात करें तो ये एजेंडा आपके सामने बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि रीजन क्या है फिलहाल जो मार्केट करेक्शन हो रही है उसके। और ये मार्केट करेक्शन के बाद ये जो मार्केट की वैल्यूएशन है क्या लेवल पे है, वो हम लोग बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि अब तक प्रीवियस वीडियो में जो मार्केट के आउटलुक को लेकर हमने क्या बात की थी, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा समरी करेंगे, ब्रीफ रिवीजन करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि फिलहाल मार्केट में रिस्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कुछ अलग पर्सपेक्टिव आपको इसमें मैं दूंगा। एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए, कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे सीखिए, समझिए और अपना डिसीजन खुद आप बनाइए। जो रीसेंट करेक्शन दोस्तों मार्केट में ट्रिगर हुई है ना, उसके 3 रीजन है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो प्राइमरी रीजन है ना, बिकॉज आप समझिए कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ना फंडामेंटल पे चलती है। मतलब कंपनीज अगर ग्रो करेगी, उनकी अर्निंग आएगी तो मार्केट चलती ही जाएगी। तो जो मेन रीजन है ना, वो है जो स्लो डाउन है इकोनॉमी में, वो सबसे बड़ा रीजन है। अब जहां तक के एनालिस्ट का मानना है और हमारा भी मानना है कि जो दिसंबर की जो क्वार्टर की अर्निंग थी ना, मेरे को लगता है वो एक बॉटम आउट हो चुकी है। इससे ज्यादा खराब अर्निंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस तो मुझे लगता नहीं है। तो जो अभी मार्च का जो क्वार्टर आ रहा है, वहां से अर्निंग स्लो धीरे धीरे ना पिकअप करने लगेगी। और अर्निंग को बढ़ाने के लिए जो बजट में जो मूव्स भी लिए गए थे, जैसे जो इनकम टैक्स में जो रेट कट किया गया है, इसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे, इकोनॉमी का चक्का वहां से चलने लगेगा। इसके अलावा जो अभी जो महाकुंभ चल रहा है, उसमें 50 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड है आने वाले। मतलब उसकी वजह से क्या होता है, लोग वहां जा रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, चक्का चलेगा। तो इस तरीके के जो मूव्स है ना, जिसकी वजह से ऐसा लगता है ना, तो वर्स्ट इज बिहाइंड अस। डिसंबर क्वार्टर इज द मतलब सबसे खराब क्वार्टर हो गया। अब जो मार्च का जो क्वार्टर है ना, वहां से अर्निंग स्लोली स्लोली पिकअप करने लगेगी। बहुत बात तो हो सकता है कि मार्च में भी अगर अर्निंग सबड्यूड रही तो जून वाले क्वार्टर से तो अर्निंग पक्का स्टार्ट होने लगेगी। लास्ट टाइम ये टाइम पर ना इलेक्शन थे, तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस इलेक्शन पे था, तो वहां पे स्पेंडिंग ज्यादा हो रही थी। अब वहां से स्पेंडिंग हट के वापस से अपनी जो कंजम्पशन पे आ जाएगी। तो इस सब चीजों को लेके ऐसा लगता है ना कि जो स्लो डाउन है, ये स्लोली स्लोली यहां से खत्म होने वाला है। और 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतनी लोगों में इतना ज्यादा खर्चा करने का जो उत्साह है ना, तो ये तो भाई चलता रहेगा। तो स्लो डाउन है, इवेंचुअली स्लो डाउन तो खत्म हो जाएगा, बट दैट इज द बिगेस्ट रीजन। और स्लो डाउन की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट गिर रही है। और क्यों गिर रही है, क्योंकि जो एफआईज है ना, वो कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। वो लोग ये देख रहे हैं ना कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है,
तो इसकी वजह से वो लोग सेल करते जा रहे हैं। अब वही बात है, एफआईज के सेल करने की भी एक लिमिट है, कहां तक जाके देखो। एफआईज में भी ऐसा नहीं कि एफआईज में कुछ एफआईज ट्रेडर कैटेगरी के एफआईज होते हैं। अब उन्हें ऐसा दिखता है कि यार हमारी मार्केट तो डाउन चल रही है, लेकिन वेरेस जो इंडियन मार्केट है वो तो डाउन है, लेकिन वेरेस यूएस की मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो वो एफआईज तो वो चीज देखेंगे ना कि उनको कहां पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये देखिए, अगर मैं यूएस के मार्केट की बात करूं तो आप देख सकते हो कि यूएस की जो मार्केट है ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, और अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 13-14% डाउन है। तो एफआईएस भी तो ट्रेडर ही है ना। तो उन्हें ऐसा दिख रहा है कि हमारे कंट्री में अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा पैसा दिख रहा है, तो इसके लिए पैसा यहां से निकल के वहां जा रहा है। लेकिन कब तक जाएगा? हमेशा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली पैसा तो उसी को चेस करेगा जहां पे ग्रोथ है, और ग्रोथ तो हमारी कंट्री में है ना। वो तो कंट्री डेवलप हो चुकी है, तो इवेंचुअली पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हमारे पास है। लिमिट होती है ना, बेच बेच के कितना बेचेंगे। ऑलरेडी 16% पे जो लीस्ट है उनकी होल्डिंग, वहां पे तो लोग आ ही चुके हैं। और तीसरा जो मेन रीजन है वो है ट्रम्प। अब ट्रम्प साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, कई सारी कंट्रीज पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए जा रहे हैं, मैक्सिको पे लगा दिया, कनाडा पे लगा दिया, बहुत सारी चीजों पे वो लगा रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट में टेंशन बना हुआ है। अब मोदी साहब गए ट्रम्प साहब से मिलने को, कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ ना कुछ होगा। देखो कहीं ना ट्रम्प है ना, इंडिया को सॉफ्ट कॉर्नर देने ही वाला है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके जो कंट्री में जो प्रोडक्ट बनते खाते तो हम ही लोग है ना। वो जो एप्पल के जो फोन बना रहा है यूज तो हम ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सॉफ्ट कॉर्नर बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ओपनली नहीं बता सकता, तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, और ये ट्रम्प भी भाई मान जाएंगे कुछ ना कुछ करके। तो देखो, लेकिन हाँ फिलहाल इस सब चीजों की वजह से ना टेंशन तो है मार्केट में, और वही चीज आपको दिख भी रही है, जो मार्केट ऑल टाइम हाई से 14% के आसपास डाउन है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए ना, अगर मार्केट डाउन है तो कोई रीजन तो होगी ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि बिना किसी रीजन के मार्केट डाउन हो जाए। तो मार्केट को डाउन होने के लिए रीजन तो चाहिए, तो रीजन मार्केट ढूंढ लेती है, अपन ने ढूंढ लिया रीजन, है ना। तो ये नहीं होते तो कोई और रीजन हो जाते हैं। तो ये, और मार्केट में साइकिल है, मार्केट गिरना बढ़ना चलता रहता है। गिरती है तो कुछ हम लोग रीजन ढूंढ लेते हैं, बढ़ती है तो उसके रीजन ढूंढ लेते हैं, पोस्टमार्टम चलते रहता है, ये कहानी चलती रहती है। तो रीजन है दोस्तों, ये सब चीजें हैं, बट इवेंचुअली ऐसे रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ बहुत बड़ा हो जाए, तबाही हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। आने वाले 3-4 महीने में धीरे धीरे करके ये रीजन यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। और अगर किसी को ऐसा ही लगता है जो इकोनॉमी स्लो डाउन है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या लगता है आपको आने वाले 5 सालों में आज जितनी रोड पे गाड़ियां चल रही हैं उससे ज्यादा गाड़ियां चलेंगी कि कम चलेंगी? आज आपके घर में जो एसी है वो ज्यादा एसी लगेंगे कम लगेंगे? जितने लोग थिएटर में मूवी देख रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वो आज से 4-5 साल बाद ज्यादा होंगे कम होंगे? आप खुद ही आप इमेजिन करो, आपका लाइफस्टाइल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है कम होने वाला है? अगर आपके घर में कार नहीं है तो आने वाले 5 साल में कार आ जाएगी। अगर नॉर्मल कार है तो ऑटोमेटिक कार आ जाएगी। आप तरक्की नहीं करोगे तो आपका पड़ोसी तो पक्का तरक्की करेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आने वाले 4-5 सालों में होने वाली है, तो किस चीज का टेंशन है? मतलब ये जो स्लो डाउन इकोनॉमी टेम्पररी है, और चीजें यहाँ से बेहतर होने वाली है। लेकिन जब प्रॉब्लम ये ना, जब मार्केट ऐसा गिरती है ना, तो हमें ना सब निगेटिविटी आती है। और ऐसे में क्या होता है, जब जो इंसान जो सोशल मीडिया पे रहता है और जिनको रोज वीडियो बनाना है, वो तो टॉपिक को बड़ा चढ़ा के बोलेंगे ना। और ऐसा लोग इन्वेस्टर लोगों को लगता है ना, भाई दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हो रहा है, और इसके बाद तो कभी ठीक होना ही नहीं है। बट आप देखिए, ये सब चीजें तो बहुत बार होती रहती है। ये देखो, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, ये तो चलते ही रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। और उसके बाद यहां से फिर एक सवेरा वेट कर रहा है। आफ्टर दिस वैल्यूएशन, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, आफ्टर दिस करेक्शन, नेक्स्ट जो पॉइंट है वैल्यूएशन का, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, ये जो निफ्टी का पी जो अभी चल रहा है ना, वो 21 के आसपास आ चुका है। देखिए 21 के आसपास आ चुका है, और 21 के आसपास मतलब ग्रीन, मतलब ऐसा कोई मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है। इनफैक्ट जब करेक्शन स्टार्ट हुई तभी भी ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं थे हम लोग। ऐसा कभी नहीं सिग्नल था कि हम लोग रेड में गए। रेड में जाने के बाद एक डर रहता है कि मार्केट में बड़ी करेक्शन होगी। मार्केट बिल्कुल महंगी नहीं है। खैर निफ्टी तो पहले से, मतलब कोई चांस, कोई बात ही नहीं हो रही थी कि निफ्टी महंगी है। मसला जो मुद्दा जो आ रहा था ना, वो स्मॉल कैप पे आ रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा महंगे है क्या। इनफैक्ट एक फंड मैनेजर एस नरीन, उन्होंने थोड़ा सा उस पर वार्निंग भी दी है कि मिड कैप स्मॉल कैप आर ओवर वैल्यूड। और हम, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मार्केट आउटलुक में के जो वीडियो, मतलब जो हमने इसके पहले रिलीज किया था, उसमें हमने बात कही थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। बट जो निफ्टी है वो तो काफी कंफर्ट जोन में। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप का वैल्यूएशन कितना है, ये देखिए 23 का पी है यहाँ पे। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल पी, अगर मैं आपको स्मॉल कैप का बताऊं, तो ये देखिए, आप देख सकते हो 23 के आसपास है। अभी अपडेट नहीं हुआ है, 23 के आसपास है। आप देखिए, ये देखिए, मतलब ये जो पी है ना, ये जो पी है वो कौन से जोन में है? ये जो पी येलो जोन में। तो ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा अनाप शनाप उसके वैल्यूएशन है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, ये पूरी पिक्चर नहीं बताता है। क्योंकि जहां तक कि निफ्टी की बात है, 50 कंपनीज की बात है, वो प्रॉपर वैल्यूएशन बता रहा है। स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या है कि 250 से लेके जितनी कंपनियां ट्रेड होती हैं, सब स्मॉल कैप में आती हैं। तो 100 कंपनियां, इनकी वैल्यूएशन तो ठीक है, बट उसके बाद की कंपनियों का बोल नहीं सकते। तो उसमें बहुत से ऐसे पॉकेट्स होंगे जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होंगे। क्योंकि जो आम जो ट्रेडर, आम जो इंसान होता है,
जो टिप्स पे काम करता है वो इतना नहीं सोचता, उसे रिकमेंडेशन वही स्टॉक की मिलती है जो कचरा होती है या जो बहुत ज्यादा भागते रहती हैं, वो ऐसे स्टॉक में लेता है ना, तो वहां पे दोस्तों प्रॉब्लम है। बट अगर आप क्वालिटी स्मॉल कैप की बात करो तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सिलेक्ट पॉकेट अगर आप बात करो, सिलेक्ट स्टॉक की बात करो, तो मेरे ख्याल से वो स्टॉक अच्छा करेंगे। बट अगर ओवरऑल स्मॉल कैप की बात करो तो ऐसे स्टॉक भी होंगे जिनके रेट कभी आएंगे ही नहीं। तो अगर आपके पास कोई कचरा स्टॉक है, कुछ गलत खराब क्वालिटी का स्टॉक है, तो आपको उस पर केयरफुल रहना पड़ेगा। मे बी उसके रेट कभी आएंगे नहीं, मे बी 2-2 3-3 4-4 साल लगे जाए। बट ओवरऑल अगर आप मेरे को देखो कि अगर आप गुड क्वालिटी की बात करो, अच्छे स्टॉक की बात करो, तो आफ्टर दिस करेक्शन द वैल्यूएशंस आर रीजनेबल। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो कि हमने अब तक के क्या डिस्कस किया हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं। हमने दोस्तों एक बहुत स्ट्रांगली पॉइंट मैंने आपके सामने रेज किया था कि जो भी करेक्शन होती है ना मार्केट में, वो 200 ईएमए के आसपास करेक्शन खत्म हो जाती है। एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो करेक्शन है ये अक्टूबर 2021 जैसी करेक्शन लग रही है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है दोस्तों, इस पे अपन देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो ना, तो देखिए अब हम लोग अभी फिलहाल इस लेवल के आसपास है। अगर आप देखो तो अभी हम लोग 200 ईएमए के आसपास ही है। तो ये नहीं होता कि 200 मतलब एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आ जाए। हमने दोस्तों ये बात की थी कि 200 के आसपास करेक्शन खत्म होगी। हाँ, हालांकि अब जिस हिसाब से मार्केट में पेन चल रहा है, इतना तो हमने भी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन वही बात है दोस्तों, मार्केट हमेशा ना एक्सट्रीम करती है। जितना हम सोचते हैं उससे या तो ज्यादा करती है या तो कम करती है। उसका रीजन ये है ताकि अगर ज्यादा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को सच में डराया जा सके, और कम इसलिए करती है ना कि लोगों को चढ़ने का मौका ना मिले, एंट्री करने का मौका ना मिले। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखो तो अभी भी हम 200 ईएमए के आसपास ही है। और इस करेक्शन को दोस्तों हमने ये कहा था कि ये जो करेक्शन है ये अक्टूबर 2021 टाइप की करेक्शन दिख रही है। और ये है दोस्तों अक्टूबर 2021 टाइप की करेक्शन, जहां पे आप देख सकते हो कि देखिए, ये देखिए यहां पे भी मार्केट, यहां देखिए 200 के नीचे आई, 200 के नीचे आई। आप समझिए जब इसको हम ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं ना, तो आप समझेंगे कि ठीक है यार, यहां तक आ गई, फिर मार्केट चल गई, कितनी अच्छी पिक्चर है। लेकिन आप अपने आप को ये लेवल पे इमेजिन कीजिए, सेम दर्द हो रहा होगा दोस्तों जो आपको यहां पे हो रहा है, सेम। तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर यहां पे रहे होंगे ना, उनकी सिचुएशन ना आप समझिए कि बिल्कुल सेम होगी जो आपकी अभी है। और जब हम ब्रॉड लॉन्ग टर्म में चार्ट को देखेंगे ना, आपको आगे नहीं से दिखेगा, यहां से मार्केट निकलेगी और ऊपर चलती जाएगी और एक लंबा सा आपको ट्रेंड दिखेगा। बट एक्चुअली जो सिचुएशन हो रही है ना, वो यहाँ पे जो हो रही है ना, वो लोगों को सेम हो रही होगी। तो आप समझिए ये जो टाइप की सिचुएशन है ना, वो टाइप की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो जो हमारा जो ओरिजिनल कॉल था कि हम लोग 200 ईएमए के आसपास अपनी करेक्शन खत्म करके, अभी भी इंटैक्ट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ हो सकता है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी हुआ है, सेम है, यहाँ पे भी हुआ है, सेम है। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये करेक्शन इसलिए हमने इसके बराबर आपको बताई थी ना, क्योंकि ये करेक्शन में आप देखिए, ये करेक्शन में आपका प्राइस भी गया, टाइम भी गया, और सेम चीज यहाँ पे हो रही है। क्योंकि इसके पहले की जो भी करेक्शन लोग देख रहे थे ना, उसमें क्या होता था, 8 डीप आती थी, मार्केट चल देती थी। बट ये करेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि करेक्शन बैक बाय स्लो डाउन है, कुछ रीजंस भी हैं। तो यहाँ पे टाइम भी जा रहा है, प्राइस भी जा रहा है। तो अभी तक हमारे व्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि करेक्शन बिल्कुल इसी तरीके की चल रही है। 200 ईएमए के आसपास से करेक्शन खत्म होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आप स्मॉल कैप की बात करो, तो स्मॉल कैप तो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 22% डाउन है। लेकिन वही अगर आप अक्टूबर 2021 के आसपास की करेक्शन देखो, तो अगर यहाँ पे मैं पकड़ूं, तो ये जो है ना, ये आप देख सकते हो, इट इज मोर देन 35% डाउन। तो ऐसा नहीं कि सब चीजें खत्म हो जाती है। 35% डाउन होने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया। तो अभी तो खैर 22% के आसपास की करेक्शन है। तो इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगी, 200 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से निकल जाएगी। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क है। देखो रिस्क तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो रिस्क है ही कि अगर ये स्लो डाउन है, थोड़े और लंबे टाइम तक अगर चलता रहा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा और पेन देखने को मिल सकता है। एंड जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगी, इकोनॉमी रिकवर करेगी, ये जो एफआईज हैं ये वापस से आ जाएंगे। तो ये खैर ट्रम्प का तो मुझे लगता नहीं कोई खास रिस्क है, बट इकोनॉमी स्लो डाउन ये तो रिस्क है। एक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन दोस्तों मेरा इस रिस्क को लेके है ना, वो ये है कि अगर आप इंडियन मार्केट छोड़ो और आप बाहर के जितने भी मार्केट सब देखो, जैसे अगर मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट बताऊं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो डाउ जोन्स है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर नेस्डैक है, नेस्डैक भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर एसएनपी की मैं बात करूं, एसएनपी भी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं आपको यूरोपियन मार्केट बताऊं, तो ये देखो, ये यूके का मार्केट है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये आपका जर्मनी का मार्केट है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये आपका फ्रांस का मार्केट है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट सब लोग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, वेयर एज हम लोग ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 13% के आसपास डाउन है। तो अगर वहां पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ आता है, अगर डाउ जोन्स में, अब जो ट्रम्प इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहा है उनके लिए तो अच्छा है ना, इसलिए तो बढ़े जा रहे हैं। अगर वहां पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ आता है, तो फिर यहां देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट यहाँ पे क्या पड़ता है, क्योंकि वहां थोड़ा गिरते हैं तो यहाँ ज्यादा गिरते हैं। तो अब तो गिरना चालू ही नहीं हुए। तो अगर ये इफेक्ट आता है, तो अपने को आगे चल के देखना पड़ेगा कि क्या इंपैक्ट इस पे आएगा। लास्ट पॉइंट इज व्हाट यू शुड डू। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले ना आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउन द लाइन आप 1 आध साल 2 साल बाद इमेजिन करो आगे, है ना, अगर 1-2 साल आगे जाओगे ना, तो आप हंसोगे अपने आप को और सोचोगे कि यार क्या सोच रहे थे हम 1-2 साल पहले कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बट ऐसा मार्केट में होता नहीं है। पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज आप समझो ना, कि जिनको पैनिक करना था या जिनसे पोजीशन संभल नहीं रही थी ना, उनके तो कट गए। जब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन तो एक्सट्रीम पैनिक था, जिनकी पोजीशन कटनी थी कट गई। अब जो भी होना है ना, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन का गेम है बस।
उसमें जो होना है हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं मेरे को लगता है लोगों के पास बेचने के लिए। अब तो ये लोग बेचेंगे नहीं, तो पैनिक करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तब तो बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बिरला जी का ध्यान अपने बिजनेस को ग्रो करने में है, तो आपको क्या टेंशन है। खराब स्टॉक है तब आपको सोचना पड़ेगा। और इसी में दोस्तों एक 6 महीना पहले मैंने आपके साथ वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने क्लियर बताया था डायरेक्ट स्टॉक्स वर्सेज म्यूचुअल फंड। और मेरी तरफ से एक वार्निंग भी थी कि एक आम आदमी को ना, जिसको टिप्स पे जो काम करते हैं, प्रोफेशनल लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पे, उनको ना डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से दूरी रहना चाहिए, म्यूचुअल फंड पे फोकस करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड का एनएवी आज के दौर में आप देखो ऑल टाइम हाई से कितना रहेगा, 12% डाउन, 13% डाउन। अब उसी को आप अपने पोर्टफोलियो से इमेजिन करो, कितना डाउन है पोर्टफोलियो, 30%, 40%, 50%, पता नहीं। और ठीक है, मतलब चलो मान लेते हो 12% डाउन है, ये 20% डाउन है पोर्टफोलियो, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो रिकवर कर जाएंगे। और अगर आपके पास कोई कचरा शेयर है ना, वो तो कभी रिकवर ही नहीं करेंगे, वो तो खत्म ही हो जाएंगे। और जो टेंशन आ रहा है आपको दुनिया भर का, वो अलग है। इसलिए मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होता है ना कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मत जाओ, म्यूचुअल फंड पे फोकस करो, क्योंकि पैसा बनना चाहिए, सुकून से बनना चाहिए, इतना बड़ा टेंशन लेके नहीं हो पाता है। और जब पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है ना, तो प्रोफेशनल हेल्प, गाइडेंस, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब लोगों को इस चीज का एहसास हो रहा होगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि कुछ टाइम बाद ना ये चीजें वो लोग भूल जाएंगे जब मार्केट चलने लगेगी। फिर उनको जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करता जाएगा, टेलीग्राम, यूट्यूब, देखो ये स्टॉक अभी ले लो, स्टॉक डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली दोस्तों उससे पैसा नहीं बनता। एक 100 रुपए का स्टॉक जब 200 हो जाता है ना, तो एक आम आदमी 180 रुपए पे उसको लेता है, जब वो 200 होने वाला रहता है। और 200 जब हो जाता है उसमें मार्केट भी हो जाता है, और फिर मार्केट वो स्टॉक गिर के 120, 100 और उसके भी नीचे चले जाता है। क्योंकि जो कचरा क्वालिटी के स्टॉक है ना, वही जनरली ऐसा अनसन अनसन भागते रहते हैं। तो आज मेरी बातें सेंस कर रही होगी, लेकिन जैसे ही मार्केट में सब चीजें ठीक हो जाएगी ना, वही टेलीग्राम, वही ट्विटर, वही रोज रोज इसको उसको फॉलो करके फिर एक आम इंसान भाग जाएगा। तो मेरा तो सिंपल कहना है दोस्तों, इन्वेस्टिंग करना है तो म्यूचुअल फंड में जाओ, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सेफ है। गोल पे फोकस करो, अपने काम धंधे पे फोकस करो, वहां से पैसा लाओ, इन्वेस्टमेंट करो, गोल पे फोकस करो और कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट खुद से करना ही चाहते हैं, स्टॉक्स खुद से लेना ही चाहते हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपकी कैपिटल है, 100 रुपए कैपिटल है मान लेते हैं, उससे 10-20 रुपया आप खुद के स्टॉक लो और उस पर देखो, रिसर्च करो, उस पर टाइम दो, है ना। मतलब हम लोग अगर ये चाहते हैं कि हमारी जितनी सैलरी है उतना पैसा अगर मेरे को स्टॉक मार्केट से चाहिए, तो आप समझिए कि सैलरी के लिए आप दिन में 8 घंटा काम कर रहे हो, उसके लिए 4 साल की क्वालिफिकेशन है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो कुछ ना कुछ उसको टाइम दो और उस पर सोचो। और जब आपको लगता है कि हाँ यार मैं ठीक ठाक कर रहा हूं, तो स्लोली स्लोली उसको बिल्ड करने की कोशिश करो। जब तक आप ये नहीं कर लेते ना, फोकस करो म्यूचुअल फंड पे, सुकून से पैसा बनेगा, शांति से पैसा बनेगा। इतने पैनिक में भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को टेंशन नहीं होता। ऐसा टाइम है जब आपको लमसम पैसा डालना चाहिए। एसआईपी अगर आपके कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर आप ऊपर के फंसे हुए हो, ऊपर आपने लिया हुआ है, नीचे लेवल पे जब आप एड ऑन करोगे, एवरेजिंग करोगे, तभी तो आपका रेट जल्दी आएगा, है ना। तो ये तो आउट ऑफ द माइंड होना चाहिए कि भाई हम लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, रिडीम्शन कर देते हैं, ये तो कई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लमसम पैसा है तो डालो, एसआईपी चलने दो, नहीं है लमसम पैसा कोई बात नहीं, चलने दो, टाइम दो अपने आप को। मार्केट में पहली बार नहीं हुआ है ना आखिरी बार हुआ है, आगे भी होगा और होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। इसी के लिए आपको प्रीमियम मिलता है, जो आप लोग 13, 14, 15% का जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। ये वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी तो वही एफडी में 6% मिलेगा। तो ये सब चीजें चलती है मार्केट में, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जितना आप सोशल मीडिया पे कम लोगों को फॉलो करोगे, उतना ही आपके सक्सेस होने के चांसेस है। इनफैक्ट मुझे भी अनफॉलो कर दो, किसी को मत देखो। अगर आपका गोल 15-20 साल का है तो क्यों देखना है यार, किसी को क्यों देखना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में, बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है, चेकआउट कीजिए। और बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको कोई और सवाल है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट में लिख के बताइए, उस पर नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।